हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में। एंड या फाइनली भाई आज आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बट तब भी वॉक पे तो आ ही गए। एंड आई नो कि आवाज़ थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा बिकॉज माइक नहीं है, क्योंकि बारिश का फुल मौसम होकर रखा है और मैं यहाँ पे माइक लाना नहीं चाहता। अगर वो बारिश में भींगे तो दिक्कत हो जाएगा। फ़ोन तो चलो तब भी थोड़ा वाटर प्रूफ है तो वो संभाल लेगा, बट माइक का कुछ नहीं कर सकते। एंड या यहाँ पे तुम लोग सुन सकते हो भाई कि कितनी सारी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा और इन्जॉय करो। अगर मैं कुछ और क्लिप्स ले पाता हूँ, मेरे को और कहीं कोई चिड़िया दिख जाती हैं तो, वरना फिर घर चल के आगे के इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड या आज का व्लॉग होने वाला भाई बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुछ है आज करने को। सो राइट नाउ आई एम वॉकिंग इन दिस फील्ड एंड क्योंकि अभी जस्ट बारिश पड़ी थी, लाइक मेरे आने के 10 मिनट पहले ही, तो द फील्ड इज़ क्वाइट वेट। बट हाँ भाई, घास है और घास अभी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे घूमने का अपना ही अलग मज़ा है। बट मेरे को बस थोड़ा सा वॉच आउट करना होगा, क्योंकि इस फील्ड में पहले भी बहुत खतरनाक खतरनाक स्नेक्स वगैरह आ चुके हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैर के नीचे फिर से कुछ नहीं खा जाए, तो बार बार मेरे को नीचे देख के ही चलना पड़ रहा है। बट हाँ, मौसम का तुम लोग देख ही सकते हो भैया, मौसम के क्या हाल चाल है उसके बारे में क्या ही बताएं। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर घर जाके अब। ग्रीन कलर क्या पता। हाँ ग्रीन कलर की सही ना है ढेर सारे आईटीआई गोदाम है ना वो वाला उसमें हम्म। बहुत पेड़ है आईटीआई में बहुत पेड़ है अच्छा। देखो सो या इट्स अराउंड 11 AM एंड मैं वापस घर आके कुछ काम वाम निपटाया। ठीक है, वीडियो कुछ था नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने लास्ट 2 दिन से व्लॉग नहीं किया था। तो हाँ, मेरे को और कुछ करना नहीं था। बट आज इस सेटअप में क्यों, क्योंकि ये जैसा तुम ये देख सकते हो, ये मेरा रूम नॉर्मल रूम नहीं है, ये मेरा स्टूडियो नहीं है। ये है मेरा घर का, तुम बोल सकते हो लाइक व्हाट व्हाट डू यू कॉल इट, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम वगैरह कह सकते हो। ठीक है, या फिर हॉल कह सकते हो। हाँ, तो अभी ये है मेरा डाइनिंग टेबल। एंड डाइनिंग टेबल पे हम इसलिए हैं क्योंकि जो मैंने तुम्हें पहले से बता के रखा था कि मैंने कुछ सामान ऑर्डर करके रखा है, वो आने वाला है। वो सामान फाइनली आ चुका है। तो आज हम फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं भैया, काफी टाइम से चिल मचा था। सो द फर्स्ट आइटम वो मेरे पास इस डब्बे में है। अब इस डब्बे में क्या है तुम लोग गेस कर सकते हो। जो सही गेस करेगा भाई बहुत अच्छी बात है, अब जो नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे हाँ, ये इस वाले डब्बे के बारे में मैं 2 दिन पहले वाले ब्लॉग में बता चुका हूँ। बट मेरा तबीयत कुछ खास था नहीं लास्ट के 2 दिन से, इसलिए मैंने कुछ खास ब्लॉग किया नहीं। बट हाँ, फटाक से आ जाओ, इसको ओपन करते हैं एंड होपफुली ये शार्प नाइफ दिखाने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस ना मार दे मेरे ऊपर। सो द फर्स्ट आइटम इज अ हैंड ब्लेंडर। आई नो, एक गेमिंग यूट्यूबर के हाथों में तुम्हें किचन का सामान दिख गया। ओह माय गॉड, फीमेल वाले कमेंट्स आते ही होंगे। बट या मेरे को काफी टाइम से वो एक चुल था कि भाई मेरे को खुद का मेयोनीज बना के खाना, एंड मेयोनीज बनाने के लिए भाई यू नीड अ हैंड ब्लेंडर। लाइक अगर तुम्हें वो बाहर के इतने सारे अलग अलग केमिकल से भरे हुए मेयोनीज नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें नेचुरल चाहिए कि यू जस्ट नीड एग, थोड़ा सा ऑयल एंड कुछ नमक सॉल्ट विनेगर वगैरह से तुम अपना मेयोनीज खुद से बना सकते हो, तो ये उसके लिए चाहिए। प्लस कभी कभी गार्लिक पिल करने में भी काम आ जाएगा। एंड किचन में मैं रहने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ कुछ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ मेरा बहुत काम आने वाला, तो इसलिए एक ऑर्पट का ये हैंड ब्लेंडर है। ये भाई एक्चुअल में पैकेज डिलीवर हुआ था ऑन 4th या फिर 5th ऑफ दिस मंथ। बट आज तुम्हारा 14th है एंड 10 दिन से मैं वेट कर रहा था अपने सेकंड पैकेज का। जानते हो एक फन फैक्ट, ये वाला जो मेरा पैकेज है ना, ये ऑर्पट का हैंड ब्लेंडर, इसका डेट फाइनल हुआ था कि ये तुम्हारा आ जाएगा लाइक 16 को। जब मैं अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करा था तब उसने बताया था कि ये तुम्हारे 16 तारीख को आएगा। बट ये आइटम अराइव एट 4th या 5th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, जुलाई को आ गया था। बट द सेकंड आइटम वाज वो उसने मेरे को बोला कि वो तुम्हारा 5th तारीख को ही आ जाएगा, 5th जुलाई को आ जाएगा। बट वो मेरे को कल जाकर रिसीव हुआ है, कल जाकर रिसीव हुआ है, तो फिर मैं अभी कर रहा हूँ। एंड मैं तुम्हें उसका हालत बताता हूँ, पहले इसको साइड में रख देते हैं। एंड द सेकंड आइटम इज समथिंग दैट जो कि तुम लोग और गेस नहीं कर सकते हो। सेकंड आइटम ये है मेरे भाई। अब सबसे पहले तो इसका पैकेजिंग देखो यार, मतलब फ्लिपकार्ट ने ये भेजा है 10 दिन लगा के। एंड ये है इसका थर्मोकॉल। दिस इज द आइटम। रुको, आइटम से पहले तुम लोग डब्बा तो देख ही सकते हो। हाँ भैया, डब्बे का ये हाल है। अब देखो, फ्लिपकार्ट का है, अगर अमेजोन का रहता तो फिर मैं उसी टाइम पे वापस भेज देता कि नहीं भैया मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अपना प्रोडक्ट वापस ले जाओ। लेकिन हाँ,
a big L for Flipkart for this kind of packaging and ये है उसका डब्बा and the item is this is the thing मेरे को नहीं पता होपफुली भाई कि कैमरा के ये रेशियो में ठीक से आ रहा हो बट हाँ this is the thing that I ordered। अब जिन लोगों को नहीं पता है ये क्या है भैया इसको एक एयर फ्रायर कहते हैं। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसे निकलता है वॉट यू जस्ट अप्लाई फोर्स एंड इसका ये निकल जाना चाहिए या फिर ये कैसे निकलता है भाई। तो साइड में दो टेप लगे हैं रुको उन दोनों टेप्स को मैं हटा देता हूँ ताकि ये आइटम निकल पाए ये बास्केट निकल पाए। इस तरह से इसका बास्केट सिंपली निकल जाता है एंड इसमें आप दुनिया भर की चीज़ें डालते हो फिर आप इसको इंसर्ट करते हो। आप इसको मेरे को टेस्ट एंड ओके चला जा भाई हाँ ये चला गया इस तरह से घुस जाता है एंड फिर ये बिना ऑयल के काफ़ी हद तक चीज़ें बना देता है। तो चलो देखते हैं। आई नो इट इज़ काइंड ऑफ ए बेट ओवर एक्सट्रीम कि भाई ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है बट क्या करें भैया हमें तेल खाने से हमारे पिताजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि वो आजकल फेसबुक बहुत ज़्यादा चलाने लगे हैं एंड उनके हिसाब से तेल मतलब ऑयल इज़ द बेस ऑफ एवरी ह्यूमन डिजीजेस। तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें कम तेल में काम चल सके तो इसलिए मैंने घर के लिए ऑर्डर किया है एक एयर फ्रायर। अब इसमें यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें बनाऊंगा लाइक हाँ वो तो मैं आगे के ब्लॉग में दिखता रहेगा। माई फीड इज़ ऑल्सो फुल विथ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ एयर फ्राइंग रेसिपीज राइट नाउ। और साथ ही साथ भाई इसमें भी एक बास्केट मिला ही हुआ है लाइक बास्केट नहीं इस बास्केट का एक गाइड मिला है जिसमें 120 प्लस रेसिपीज हैं इसमें। ओ माय गॉड अब इसमें से अगर सारी चीज़ें भी मैं ट्राई करने जाता हूँ तो डेट इज़ टू मच क्योंकि इतना तो मैं नहीं बनाने वाला बट हाँ काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें बनाने वाले हैं। शायद क्या पता ये बस पता चलेगा कि ठीक है मैंने ऑर्डर तो कर लिया फॉर आई डोंट नो 5-7 हज़ार का कितना का था ये मेरे को एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है इसका एंड इसका यूज़ मैं बस चिप्स छानने के लिए कर रहा हूँ या फिर जो मेरे दोस्त हैं जिनको लगता है कि ब्रो आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया ब्रो आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली उनके लिए फ्राइम्स को फ्राई करने के लिए। वैसे हाँ इसके साथ एक ग्रिल भी आया लाइक इसको भी मैं बास्केट में रख सकता हूँ एंड फिर यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं बास्केट में सिंपली इस तरह से फिट कर सकता हूँ ओके एंड आई कैन एयर फ्राई ऑन दिस ऑल्सो ठीक है बढ़िया बात है भाई। बट हाँ लेट्स सी कि एयर फ्रायर कितना काम करता है एंड सबसे बड़ा गिमिक क्या ये एक्चुअल में बढ़िया फ्रेंच फ्राइज बना सकता है या फिर नहीं बना सकता। ओके माय बैड दिस इज पार्ट 2 बिकॉज आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ओपन द बॉक्स फॉर दिस ऑटपॉट हैंड ग्राइंडर। ये तुम लोगों को अमेजोन पे 800 तक का मिल जाता है मेरे ख्याल से ठीक है। देयर इज अ सिंपल बटन एंड ये बटन दबा के नीचे के ये जो फिन्स हैं या फिर ब्लेड बोल लो ये चलने लगते हैं ठीक है। एंड साथ ही साथ आई डेंट नो कि इसके साथ मेरे को ये भी मिलने वाला व्हाट इज दिस दिस इज काइंड ऑफ ए हुक मतलब इसमें हमें ये दो स्क्रूज एंड स्क्रूज के लिए कवर दे के रखें कि इन दो स्क्रूज को आप दीवार पे कहीं पे छेद कर दो एंड फिर पीछे में ये दिया है ना इसको आप उस पर ऐसा टांग सकते हो फिर ये लग जाता है एंड फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि ये शायद इसमें हाँ इसमें ये ऐसे जा करके ईजिली फिट हो जाना चाहिए। फिर इस तरह से ये तुम्हारा दीवार पे टंग जाएगा। उस तरफ में जो कपड़े रख पसारे हुए भाई उनको इग्नोर करना एंड या दिस शुड बी इट। या फिर अगर इधर बीच में ये जगह क्यों है आई गेस कोई और यूटेंसिल को मैं वहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ बट या ठीक है अभी के लिए तो इतना ही था एंड मेरे को देखता हूँ ये एयर फ्रायर मतलब काम कैसा कर रहा है लाइक पावर वगैरह तो आ रहा है ना क्योंकि इतने टाइम के बाद आया एंड द पैकेजिंग तो मेरे को याद ही होगा कि पैकेजिंग कैसा था तो क्या पता ये कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मिलता हूँ भाई अब डायरेक्ट सेटअप में ही जाके क्योंकि काम करना आगे आगे और भी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना है मेरे को। सो फाइनली भाई मेरा रिकॉर्डिंग डन होता है। मैं ट्राई करता हूँ भाई कि छोटा रिकॉर्डिंग करूँ बट भाई रिकॉर्डिंग करते करते वो आराम से भाई तुम्हारा 2.5 घंटे 3 घंटे का चला ही जाता है। रुको अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने जो रिकॉर्ड किया है उसका साइजेस कितना है लाइक ठीक है। सो दिस इज द वीडियो फाइल जो मैंने रिकॉर्ड किया है एंड इसके बारे में तुम देख सकते हो भैया 20 GB तो बस साइज ही है भाई इसका 2 hour 27 minutes का है रिकॉर्डिंग ये अलग एंड फिर फेस कैम अलग मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये रहा फेस कैम एंड भैया तुम्हारा फेस कैम भी उतना ही 20 GB एंड 2 hour 27 minutes का है। तो हाँ भाई अब इसको एडिट करके मेरे को 2.5 घंटे से कम इसको 30 मिनट पे लाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें बट हाँ चलो ट्राई करेंगे अपन बेस्ट। और अभी टाइम हो रहा है कितना तुम्हारा 2:49 हो रहा है मतलब 3 बज ही गया ना तो भूख तो ऐसे कुछ खास है नहीं बट मैं ट्राई करता हूँ कि अगर गोपू को अगर रिकॉर्ड करना होगा तो उसका भी लगे हाँ तभी डन करवा देंगे ताकि हम दोनों के पास कल का दिन पूरा हो जाए जिसमें हम लोग अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं एंड अगर लाइव स्ट्रीम करना हो तो वो आज लाइव स्ट्रीम एंड कल लाइव स्ट्रीम हो जाएगा। तो सबसे पहले गोपू को फ़ोन करूंगा अगर वो कॉल उठाता है तो उसके साथ अपन रिकॉर्ड करने वाले हैं अगर वो नहीं फ़ोन उठाता है तो फिर अपन अपने वाले फाइल पे ही बैठ जाने वाले हैं। एंड ये अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये पीछे में ये कब ठीक होगा तो लगता नहीं कि इसका नंबर आ जाने वाला भाई इन फ्यूचर का भी देखते हैं। यो इट्स ऑलमोस्ट 6 PM एंड द पावर वॉज आउट फॉर अबाउट 2 घंटे से भाई लाइट नहीं थी हमारे पास लाइट भी नहीं थी और बीच में तो थोड़ी देर के लिए वाईफाई भी कट गया था तो हाँ ठीक है एडिटिंग हमारा रुक गया था। करीब 3 बजे मैंने रिकॉर्डिंग खत्म किया था ना फिर खाना वाना खा के अपन बैठे थे बट उसके बाद लाइन कटा हुआ था तो अपन कुछ कर नहीं पाए थे। अभी 6 बजे ये वापस आया है तो अभी लगता तो नहीं है कि एडिटिंग वगैरह कुछ हो पाएगी भाई। अभी तो मैं 7 बजे शाम में जो स्ट्रीम करना भाई उसी का थंबनेल बनाने में भी पहले तो टाइम जाने वाला भाई अच्छा खासा
लाइक देखना पड़ेगा ना कि कितने फाइल्स हैं, एंड फिर वो पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट का इमेज बनाना पड़ेगा भाई, लाइक व्हाट आई हैड इन माइंड। एंड या उसी के बाद फिर स्ट्रीम करते हैं, एंड फिर स्ट्रीम करने के बाद ही मिलते हैं भाई, बिकॉज दिस वाज द डे। हाय, सो दिस इज द आउटरो ऑफ द व्लॉग, ठीक है। अभी 12 बज चुके हैं एंड मैंने 12 बजे स्ट्रीम एंड किया है मेरा, ठीक है। लाइन वापस से आ चुका है क्योंकि लाइन कट गया तो मैं कॉन्फिडेंटली स्ट्रीम एंड करना पड़ा। बट हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, 12 बजे जब सब मेरे घर में सो जाते हैं, मेरे को वैसे भी थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, होपफुली की आवाज़ अच्छे से आ रहा है भाई को। मैं ना माइक हाथ ही में लेता हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई कि मेरे खाने का क्या सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये तुम देख सकते हो, ये दाल भर के पूड़ी है एंड वहाँ पे केला का सब्जी है। तो इस तरह से लंच में पैक करके मेरे लिए रख दिया गया है ये, बिकॉज आई वॉज अप स्ट्रीमिंग एंड घर वालों को सुबह उठ के जाना भी होता है, तो वो लोग जाके सो चुके हैं, ठीक है। तो चलो, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। होपफुली यू गाइस एंजॉयड, एंड या बाकी सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना, मेरे इस चैनल को भी अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो अगर, तो काफ़ी अच्छा होगा। बट हाँ, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायनारा, एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।